पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशत गर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को बॉर्डर पार से दरअंदाजी से मुतालिक आगाह किया। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। सेनेट में बन्नू और बाजोड़ में शहीद एहलकारों के लिए दुआ की गई। करक में रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसों पर दहशत गर्दों का हमला। फायरिंग के नतीजे में 3 FC एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। FC एहलकार जख्मी साथियों को एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल कर रहे थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की करक में फेडरल कांस्टेबलरी के खला और एम्बुलेंसों पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के 3 शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एम्बुलेंसेज पर हमले को इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इंसानी फेल करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसहरा, सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शोहदा को आबाई इलाकों में कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका इमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत ने बन्नू में फितना और खवारिज के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा अहम दौरा। वज़ीर आज़म अमीर क़तर तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर दोहा पहुँचे। कतर के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ और पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमराह थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर क़तर से मुलाकात होगी। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई की शराकत दारी और अवामी तबादलों के मुतालिक ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज मुकाबला। पाले खेले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान टीम की पाले खेले स्टेडियम में प्रैक्टिस, कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। कौमी टीम सुपर 8 में अपना आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के मुकाबले ग्रुप ए के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने 254 रन बनाए। शमनोन हेटमायर ने 34 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। रोमैन पाउल ने 35 गेंदों पर 59 रन बनाए। 255 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन स्कोर कर सकी। क्रिकेट के मुख्तसर फॉर्मेट के बड़े मुकाबले, एक न्यूज़ पर जानदार तबसरे और तर्जीह। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की मेगा इवेंट में शरीक टीम्स की कारकर्दगी से मुतालिक सैर हासिल बातचीत, खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों पर खुलकर बहस। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर से कौमी टीम की मुलाकात। मोहिउद्दीन वानी की टीम मैनेजमेंट से भी मुलाकात हुई। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर बातचीत हुई। मोहिउद्दीन वानी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा मुल्क का नाम रोशन करें, हर मुमकिन सहूलियात और मराहत देंगे। हॉकी में खोया मकाम वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दें, बाकी मामलात PHF संभालेगी। सदर PHF ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एजाज़ में इफ्तार डिनर का भी अहतमाम किया।
पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह ने सूबे के इंतजामी अमूर सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। ट्रांसपोर्ट मनसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुशीर गुलाम रसूल उमरानी की मुलाकात हुई। महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो से कराची पुलिस चीफ AIG आज़ाद खान भी मिले। शहर में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। अहलियत और काबिलियत में नक्स या धोखाधही पर जज मनसब पर रहने का हकदार नहीं। ऐसे शख्स को कानूनन फौरी तौर पर ओहदे से अलग किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज तारिक महमूद जहांगीरी बरतरफी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 116 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस आजम खान ने तहरीर किया। फैसले में लिखा गया कि अदलिया की आज़ादी का मतलब एहतसाब से बालातर और मुकद्दस होना नहीं। ऐसी बरतरफी अदलिया की आज़ादी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। एहतसाब इदारों को कमज़ोर नहीं मजबूत करता है। आज़ाद, अहल और काबिल एतमाद अदलिया के बगैर इंसाफ तक रसाई का हक महज शराब है। वफाक़ी आईनी अदालत में महमूद खान अचकज़ई की अपोजिशन लीडर तैनाती चैलेंज। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने शौकत सिद्दीकी के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि महमूद खान अचकज़ई की तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। स्पीकर को पहले जांचना चाहिए था कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना तौर पर हुई है या नहीं। अलीमा खान के एक मरतबा फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत हुई। अलीमा खान और उनके वकील की मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। अलीमा के 2 जामिनों के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। प्रोसिक्यूटर ने कहा अलीमा खान जानबूझकर ट्रायल में रुकावट पैदा कर रही हैं। ट्रायल आखिरी मराहिल में है। मुलजिमा अदालती कार्रवाई में ताउन नहीं कर रही। अदालत में मुकदमे की मजीद समाअत आज होगी।